मेरा नाम रियाज़ अहमद है। मैं हूँ एक टैक्सी यूनियन का एक रिस्पेक्टेड ड्राइवर हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ, जो कि मैं सोनमर्ग से कारगिल की तरफ अपने कुछ क्लाइंट्स को लेके भले ही अच्छे से हम ड्राइव करके आ रहे थे। तो 0 पॉइंट करके आप सबको पता होगा, बखूबी इल्म होगा कि एक जगह है जो कि बहुत फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए। तो वहाँ पे हमने बस जस्ट 5 सेकंड के लिए गाड़ी साइड करके, जो हमारे यहाँ पे कुछ लेडीज़ है उनको वॉशरूम के लिए जाना था, तो मैंने गाड़ी रोका। फिर उनको बोला कि यहाँ पे वॉशरूम है। तभी पुलिस वाला आया, पीछे से मेरे गाड़ी पे लाठी मारा। फिर इसके बाद मेरे गाड़ी पे डेंट निकाला। इसके बाद मुझे इतना मारा, मेरा पैर सूज गया। अभी मुझे कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये तो इनका बहुत ज़रा सा गुंडागर्दी है। फिर मैंने वहाँ पे पुलिस वाले को बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम कहते कि तुमने हमारे साहब के साथ ऐसे शायद वहाँ पे छेरिंग दौरजे बदतमीज़ी किया। अब वो लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ बोलो ही मत, तुम खाली मार खाते जाओ, हम तुमको कुछ बोलने देंगे ही नहीं, ये तुम्हारा हक़ ही नहीं तुम्हें बोलने का कुछ, बस तुम मार खाते जाओ। फिर वहाँ पे कुछ कश्मीरियों ने, हमारे कुछ कारगिल ड्राइवर ने और हमारे एक क्लाइंट ने रोका वहाँ पे, और फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। आखिरकार लास्ट में कश्मीरी जो वहाँ पे चाय बेचता है उनको रोना आ गया। वो लोग रो रहे थे कि इतना मारा। फिर गाड़ी में मुझे डाल के लेके आया, कहाँ पे? यहाँ पे आपको घुमरी तरफ, जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क चलता है। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन किया प्रेसिडेंट को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना मारा मुझे, यहाँ पे कोई इनका कुछ है ही नहीं। तो पुलिस वाला वहाँ से कहता है कागज़ रखो, जाओ तुमको हम दिखाते हैं क्या होता है। फिर मैंने कागज़ रखा। फिर मैं चुपचाप पैदल वापस चला गया। पैर में इतना लग गया मेरा कि मैं थोड़ा लड़कते चला गया। फिर वहाँ से आया, फिर वहाँ पे रोका। फिर वो लोग कहता है नहीं तुम फलाने का लड़का हो तो तुमको हमको गलती हो गया, माफ़ करो हमको। फिर मैंने बोला चलो मैं तो फलाने का लड़का हूँ, फिर भी तुमने न मारा। कल को यहाँ पे हर कोई यहाँ पे जान पहचान का बैकग्राउंड अच्छे ख़ानदान से नहीं होता है। कल को किसी को अगर कोई बेचारा को जिसको कोई बैक सपोर्ट नहीं होगा उसको वो लोग सीधा मार देगा वहीं पे जान से। यही वाक़या कल की मैं आपको बात करूँ, इसी जो SPO एक था उसी ने कल रात को जहाँ से हम चले थे, जिस दिन इलेक्शन था, यहाँ से 1:30 बजे हम चले थे सोनमर्ग की तरफ, श्रीनगर की तरफ। फिर वहाँ पे हमें रोक के रखा। इसी SI ने वहाँ पे एक जैकेट 10 ब्लैक कलर जैलो को छोड़ा बिना किसी परमिशन के, ना कुछ के। वन वे होगा तो सबको वन वे होगा, ये किसी का नहीं कि किसको छोड़ेगा। ठीक इसके बाद फिर उसको छोड़ा। फिर हमने बोला कि हमारे यहाँ पे गाड़ी में भी क्लाइंट है, इनका भी टिकट का फ्लैट है, हमें भी इनको वहाँ पहुँचा। तो कहता है नहीं जाओ वापस। रोका। फिर उनका 4-5 बजे छोड़ेगा। इसी तरह फिर रात को इन्होंने फिर शाम को 8 बजे ऐलान किया, और वहाँ पे इतना लाठीचार्ज किया गाड़ियों पे, बेचारा टाटा मोबाइल पे हो, टैंकर पे हो, कुछ ये टेम्पो थे जम्मू के, उनको इतना मारा। फिर सब वापस चला गया हम मीना मटैन। फिर वहाँ से वापस आए रात को। जब हम देखते हैं तो जो वहाँ पे गाड़ी था, अब नाम नहीं लूँगा, कारगिल कुछ ओहदेदार थे जो कि बड़े थे ओहदेदार, जिनका बैक सपोर्ट था। वहाँ पे उनको रखा, महज 15 गाड़ी से गिन के उनको ऐसे रखा, बाकी सबको भगाया वहाँ से। जब हम वापस आके वहाँ देखते हैं तो सबको छोड़ दिया है। फिर हमने बोला रोड तो सबके लिए सेम होगा, अगर ये गाड़ी जाएगा छोटा सा गाड़ी तो हम भी जाएंगे, क्योंकि जोजिला के बारे में हमें पता है कि नहीं? जितना इनको पता उतना हमें भी इल्म है कि किस तरह चलाना है, क्या करना है, तभी तो हम यहाँ पे ड्राइवरी करते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने रात को जब 1 बजे एक टैंकर बेचारे को पता नहीं था जम्मू का, वो नाके के पास पहुँच गया। उसी SPO ने उस बेचारे को इतना मारा, उसके शायद सिर से खून निकल रहा था। अब वो बेचारा बाहर का था तो कुछ कह नहीं पाया, फिर वापस चला गया शायद मटैन की तरफ, और फिर सुबह तो हमें जल्दी छोड़ दे। फिर मैं निकल गया था। यही SPO ने पिछले साल हमारे कारगिल के ही एक ट्रक ड्राइवर को इसी तरह इतना बुरा मारा था, कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पे कौन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। इतना जुल्म, इनका इतना गुंडागर्दी बढ़ गया। और जो जैकेट 10 गाड़ियाँ हैं, महज जो जैकेट 10 Elite 02 गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कारगिल से लेके आपको मीनामर्ग 0 पॉइंट तक, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पे। महज जो हमारे कारगिल की जो टैक्सी स्टैंड की यूनियन की गाड़ियाँ हैं उनको रोका जाता है। हर जगह पे हमें टॉर्चर किया जाता है कि तुम कहाँ से आए, क्यों आए। जैसे हम नाके पे पहुँचता है तो कहता है माँ बहन पे गली देखे, हमें पीछे जाने देता है। और जो जैकेट 10 गाड़ियाँ हैं, Elite 02 गाड़ियाँ, उनको फ़ोन करके टॉप नाके के टॉप पे ला के रखता है, ताकि जैसे कुछ हो इनको पहले ही छोड़ देता है बाकी कन्वोयों को। इतना हुआ मेरे साथ आज। सर क्या देखा? हम सोनमर्ग से लेह आ रहे थे, कारगिल आ रहे थे। कारगिल उस समय हम 0 पॉइंट पे थे, उधर ट्रैफिक भी ज़्यादा था। तो हमारे साथ कुछ लेडीज़ थे, उनको वॉशरूम जाना का था, तो उन्होंने साइड में लिया, और जैसे ही साइड में लिया तो विदिन सेकंड में उन पुलिस वालों का गाड़ी आया, लाठीचार्ज चालू किया। हेलो, जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि ऐसा हुआ है, तो ये बात सही है। ये बंदे के बेचारे की कुछ भी गलती है नहीं, और पुलिस वाले ने इतना ज़ोर ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा। हमने उसको हाथ पैर पकड़े पुलिस वालों को, उनको छोड़ दो भाई, उनकी कोई गलती है नहीं। तो हमने उसको मारने से रोका तो भी उसने कुछ
रुके नहीं वो, उसको बहुत बेरहमी से मारा। और हम 2 किलोमीटर उसके पीछे भागे कि भाई हमारा ड्राइवर हम छोड़ दो, हमारे गाड़ी में लेडीज़ है, हम टूरिस्ट है, हमको जाना है, हमको दिक्कत मत करो। तो बोला तुमको जाना तो तुम जाओ। हमारे से बदतमीजी से बात की उन्होंने, कहता है कि तुम जहाँ जाना हाँ, तुमको जाना जाओ, हमसे मतलब नहीं। ऐसा है कि तूने हमसे भी बदतमीजी से बात की। हमारा लद्दाख पुलिस ऐसा बिहेव करता है। मैंने बोला उनको चलो अगर रॉन्ग साइड पार्किंग है, जबकि मैं अपने साइड से चल रहा हूँ। पुलिस वालों को इतना इल्म होना चाहिए, जब गाड़ी रोड पे चलता है तो मैं अपने लेफ्ट साइड से चलूँगा। श्रीनगर से आते समय लेफ्ट साइड पे जगह था, मैंने वहाँ पे पार्किंग किया। रॉन्ग साइड आपका बनता है राइट साइड पे। अगर मैंने राइट साइड पे अगर पार्किंग किया होता तो भले ही मुझे चालान दे दो। मैंने उनको बोला आप मारो मत, मुझे चालान दे दो। जो भी आपका चालान का आपका ये अमाउंट होता है 5,000, 1,000, 2,000, 500 जितना होता है वो दे दो। तो कहता है चालान हम देंगे ही नहीं, तुमको मारेंगे। इतना मारा मुझे उन्होंने कि पूछो ही मत आप। एक लाठी टूट गया वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इतना लातों से इतना मारा, अभी मुझे कमर में पैर मेरे पूरा सूज गया। कान से मुझे कुछ सुना ही नहीं जरा, इतना मारा इन्होंने मुझे। फिर आपने फिर यहाँ पे एसएसपी को कांटेक्ट करने की कोशिश की? फिर मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन किया था कि सर मुझे इस तरह मारा यहाँ पे इस तरह। तो उन्होंने कहा कि मैं हेडक्वार्टर डीएसपी साहब से मैंने बात किया है, तो वो एसएचओ को कुछ ये बताएगा। तो आप पहले आज के अपना मेडिकल कराओ, इसके बाद हम कुछ जो भी होता है लीगल एक्शन हम देखते हैं। क्या फील करना चाहेंगे? अपील यही है सर, देखो इतना गुंडागर्दी तो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो भी हो एक कानून के दायरे में बैठ के। जब हम ड्राइवर है, हमारा तो हर रोज़ वहाँ से आना जाना लगा रहता है। इस तरह हमें मारेगा, हम भी घर बार चलाने वाला है। इस तरह मेरे गाड़ी को इन्होंने मारा है, मुझे खुद मारा है। 2-4 दिन में अस्पताल में एडमिट हो जाऊंगा। मेरा गाड़ी को मैं अगर कहीं डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगा 4-5 दिन तो मेरा वैसे भी लॉस आ जाता है। आप सबको पता ही है कि हमारे कारगिल में सीज़न जो बिल्कुल शॉर्ट है। ऑलरेडी हमारा 1 महीना 1.5 महीने निकल गया मुश्किल से, और हमारे पास 2.5 महीने रह गया। अब इस 2.5 महीने में मैं घर चलाऊँगा, गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग निकालूँ।